बोलो जगदम्बे माता की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ नवदुर्गा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता का दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा के 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। यह ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तपों का आचरण करने वाली को कहा गया है। वेदों के अस्तत्व तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। श्री ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब इन्हें हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब देवर्षि नारद जी ने इन्हें उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी के पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या करने को कहा। इस दुष्कर तपस्या के कारण है तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी अवगहित किया गया। 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल साग पर ही निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते रहीं और खुले आसमान के नीचे और वर्षा धूप के भयंकर कष्ट को सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर ही भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजारों वर्षों तक वह निर्जला और निराहार तपस्या करती रहीं। तब पत्तों को भी खाना छोड़ने के कारण उनको एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजारों वर्षों तक इस कठिन तपस्या के कारण माता ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का जो शरीर था वह एकदम शीर्ण हो गया था। वह अत्यंत ही किशकाय हो गई थी और उनकी यह दशा को देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उठी और उन्होंने उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए उन्हें आवाज दी, उमा उमा, अरे उमा, नहीं नहीं नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनिगण सिद्धगण सब ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य मानते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं करी। ऐसी तपस्या तुमसे ही संभव थी। तुम्हारे ऐसे अलौकिक तत्व को चतुर्दिक सराहना हो रही है, सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वोत्तम भावेन पर पूर्ण होगी। भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर को लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आ रहे होंगे। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों को सिद्धि को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्यों के तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन में कठिन संघर्षों से भी उनका मन कर्तव्य पद से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की पूजा के दूसरे दिन इन्हीं स्वरूपों की उपासना की जाती है। इन दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित हो जाता है। इस चक्र से अव्यवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा को प्राप्त करता है। यह है माँ ब्रह्मचारिणी। बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। जगत जननी माता की जय। भगवती माता की जय। जयकारा शेरों वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।